नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुहर्षला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। मोटे होने से हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से क्या फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आइए हम इसके बारे में आज समझते हैं। इसे ओबेसिटी कहा जाता है। जब ओवरवेट से भी ज्यादा वेट हो तो उसे ओबेसिटी कहा जाता है। ये ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल बैलेंस जो है वो इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी हो सकता है। ये डिसरप्शंस जो हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अन्य प्रकार के हार्मोन सिस्टम्स पे असर दिखाते हैं, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकता है। आइए देखते हैं ओबेसिटी की वजह से कौन से हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी में बाधा कैसे पड़ सकती है। सबसे पहला इशू जो डिस्कस करेंगे वेट से जो रिलेटेड है, ओबेसिटी से, वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस और हाइपर इंसुलिनीमिया। ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है, जहाँ पे बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को ठीक तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसकी वजह से पैनक्रियाज नामक जो बॉडी पार्ट है वहां से बहुत ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है इस प्रॉब्लम की वजह से, और इस इंसुलिन के एलिवेटेड लेवल की वजह से, यानी ज्यादा होने की वजह से ये रेगुलर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो ओवरीज में अंडे बढ़ रहे होते हैं कि उनमें एंड्रोजेंस नामक हार्मोन, जो मेल हार्मोन्स होते हैं, वो भी ज्यादा रिलीज होना शुरू होते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से, जिसकी वजह से पीसीओएस हो सकता है। ये एक कारण बन सकता है पीरियड्स का इरेगुलर होने के लिए, अंडा ठीक से रिलीज नहीं होने के लिए। इसकी वजह से ओवरीज का ठीक से नहीं काम करना भी देखा गया है। अगला प्रॉब्लम है ओबेसिटी का इंक्रीज्ड ईस्ट्रोजन लेवल्स। फैट सेल्स जो होते हैं, जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोसेस द्वारा जिसे कहते हैं एरोमेटाइजेशन। जब ओबेसिटी होता है, जब ज्यादा एडिपोज टिश्यू होता है, इसकी वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और ये ईस्ट्रोजन लेवल्स अगर ज्यादा हो गए, इसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, महिलाओं में नहीं पुरुषों में भी। महिलाओं में पीरियड्स का इरेगुलर होना या बहुत ज्यादा पीरियड्स होना या इरेगुलर पीरियड्स होना देखा गया है। इसकी वजह से जो गर्भ का जो अंदर का भाग होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसमें भी ओवर ग्रोथ होना देखा गया है, जिसे हाइपरप्लासिया कहते हैं। इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कैंसर भी होने के चांसेस होते हैं। पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोडक्शन ही नहीं फंक्शन में भी, यानी कि उसके प्रॉपर फंक्शन में, स्पर्म के करेक्ट फंक्शनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगला प्रॉब्लम ओबेसिटी का है लेप्टिन रेसिस्टेंस। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो फैट सेल्स प्रोड्यूस करता है, और इसका ये रोल होता है कि आपका जो भूख है, एपेटाइट है, वो बना रहे, मेटाबॉलिज्म ठीक रहे। ओबेसिटी में क्या होता है, ये जो सेल्स बॉडी होता है वो रेसिस्टेंट हो जाता है लेप्टिन सिग्नल से। आपको लेप्टिन के ठीक से सिग्नल्स नहीं मिलते। लेप्टिन रेसिस्टेंस की वजह से नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होना, या हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, हाइपोथैलेमस नामक जो भाग होता है ब्रेन के पास जो हार्मोन रिलीज के लिए आवश्यक होता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो पाता। ओबेसिटी का अगला प्रॉब्लम है रिड्यूस्ड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये एक प्रोटीन है, इसके बारे में बताती हूँ। ओबेसिटी में क्या होता है, ये SHBG यानी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो जाता है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोडाइल हो गया, उसको जाके बाइंड होता है, और अगर ये कम हो जाए तब ये हायर लेवल में हो जाते हैं। ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये ज्यादा हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोडाइल, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इनफर्टिलिटी हो सकता है। अगला इफेक्ट है ओबेसिटी का इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन होना। ओबेसिटी में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन देखा गया है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्मोनल सिग्नल के जो पाथवेज होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और ये जो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनाडल, यानी कि ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ब्रेन में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करते हैं। इन तीनों के फंक्शनिंग में भी असर पड़ सकता है। इसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस और ओवेरियन फंक्शन यानी ओवरीज का ठीक से ना काम करना भी देखा गया है। अगला है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसफंक्शन। ओबेसिटी की वजह से ये जो मैंने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस बताया था आपको, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से हार्मोनल रिलीज ठीक से नहीं होता, और इसके कारण इरेगुलर ओव्यूलेशन होना या पीरियड्स में प्रॉब्लम होना देखा गया है। अगला प्रॉब्लम ओबेसिटी का है ऑल्टर्ड एडिपोकाइन प्रोडक्शन, यानी एडिपोज टिश्यू में प्रॉब्लम रहना। एडिपोज टिश्यू विविध तरह के हार्मोन्स और साइटोकाइंस रिलीज करता है, जिसे कहते हैं एडिपोकाइंस, और अगर इन एडिपोकाइन प्रोडक्शन लेवल्स में इफेक्ट हो गया तो हार्मोन रेगुलेशन भी ठीक से नहीं होता, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हार्मोन भी रिलीज नहीं होते। अगला प्रॉब्लम है एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। जो लोग मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं,
उनमें ये हायर लेवल ऑफ एनवायरमेंटल एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स देखा गया है। इसे EDC कहा गया है और ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। मैंने कहा ना, फैट टिश्यू में स्टोर होता है। इस EDC के स्टोरेज की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होना और आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर पाना देखा गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस और डिसरप्शंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे PCOS महिलाओं में, पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी ठीक से ना रहना जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का होना। तो सबसे पहले तो ओबेसिटी को अगर आप ठीक से मैनेज करेंगे, यानी वेट मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, दवाइयों की वजह से अगर आप ठीक कर सकते हैं अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को, तो फर्टिलिटी ठीक हो सकता है। आपको पहले तो एक गाइडेंस लेना चाहिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, जैसे कि हो गए अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट। ये डॉक्टर्स आपको बताएंगे उनके एक्सपीरियंस से कि आपको कौन सा मेडिकेशन और कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी के चांसेस अच्छे हों। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।